नमस्कार, मैं हूं पंडित अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं एटीपी न्यूज़ चैनल और ये एक ऐसा चैनल है जो किसान और मजदूर बेरोजगार के पीड़ा को जाना है और उनकी दर्द को समझा है। ज़मीनी स्तर पर जाकर हमने किसानों और मजदूर बेरोजगार का दर्द और पीड़ा समझा है और जाना है। उसी विषय पर आज हम आप लोगों को किसानों और मजदूरों बेरोजगारों के दर्द और पीड़ा को बताएंगे और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको किसान मजदूर बेरोजगार की पीड़ा को समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम आपको किसानों के बारे में बताते हैं और इनके दर्द को समझाते हैं और दिखाते भी हैं। जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत के किसानों का इस समय बुरा हाल है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसानों के लिए, इनके हित के लिए योजनाएं लागू की, संभवतः यह योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया, लगता है भारत के किसानों को इसका लाभ नहीं मिला। केवल प्रधानमंत्री किसान निधि की बात छोड़ दी जाए तो बाकी नीचे जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, वो योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंची। कई किसानों का कहना है कि भारत सरकार ने हम किसानों के तो हाथ पैर ही काट दिए हैं। जैसा कि पिछले वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में धान की फसल मंडी और बिचौली करीब 1500 और 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदते थे। लेकिन किसानों का कहना है, यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान का बिल पास किया, उस बिल की वजह से आज स्थिति किसानों की यह है कि किसान अपना धान और गेहूं केवल 1000 और 1450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचने को मजबूर है, तैयार है। मोदी जी आपने तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों से वादे किए थे, लेकिन किसानों का कहना यह भी है कि मोदी जी आपने तो आय दुगनी करने के बजाय किसानों की आय आधी कर दी। अब किसान बेचारा कहाँ जाए और किसके पास जाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए योजनाएं लाए तो हैं, लेकिन ये योजनाएं जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं। यह एक कड़वा सच है और यही इसकी सत्यता है। बड़ी बड़ी मीडिया के लोग किसानों के बारे में बात करने में संकोच करते हैं और किसानों की व्यथा देश को नहीं बताते हैं। किसान मजदूर इतना परेशान है कि इस समय कोई नेता कर्मचारी नहीं परेशान है। किसानों का कहना यह भी है कि प्रधानमंत्री जी, सरसों का तेल आज भी 120 और 135 रुपये लीटर बिकता है। आज भी आशीर्वाद आटा और ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपना पिसा हुआ आटा 28 रुपये से लेकर 35 रुपये किलो में बेचती हैं और किसान का गेहूं 1350 रुपये और 1450 रुपये में गांव के साहूकार किसान से खरीदते हैं। और धान की फसल जो इस समय किसानों के पास तैयार है, उस फसल को 900 और 1050 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये साहूकार गांव में जाकर किसानों से धान की फसल खरीदते हैं। और इस तरह से कई ऐसे फसल हैं मोदी जी जो किसान से ये बिचौलिए गांव-गांव जाकर खरीदते हैं, फिर वो मंडी में जाकर अपना लाभ लेकर धान और गेहूं की फसल बेच देते हैं। मोदी जी आपने जो नीतियां लागू की हैं, ये नीतियों के तहत किसान की आय दोगुना क्या, किसान खाने को तरसेगा, खेती नहीं करेगा और न जाने कितने किसानों ने के तर्ज के तले दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका आंकड़ा सरकार भी मुहैया नहीं करा पाएगी और सरकार इन आंकड़ों को छिपाने में कामयाब भी हो जाएगी। इस तरह से खेत मजदूर के प्रति दूर होता जाएगा। मोदी जी की सरकार किसान विरोधी और मजदूर और बेरोजगार विरोधी नजर आ रही है, ऐसा मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों का कहना है। किसानों और मजदूरों का कहना यह भी है कि मोदी जी की सरकार कंपनियों और व्यापारियों के लिए ही
बनाई गई हैं। लेकिन ये बड़े बड़े मीडिया और टीवी चैनलों पर ही रह गया, क्योंकि मोदी जी आपने जो योजनाएं लागू तो की, लेकिन केवल ये बड़े बड़े मीडिया और टीवी चैनलों पर ही रह गया, अखबार और केवल कागज़ पर ही रह गया। ज़मीनी स्तर पर अगर इनकी रिपोर्टिंग की जाए या इसकी जांच कराई जाए तो सारा पैसा जनता का भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं के द्वारा किसानों से लूट लिया गया। बीमे के नाम पर छलावा किया गया, किसी किसान को नहीं दिया गया। यहाँ तक गांव में अगर सूखा पड़ जाता है तो प्रधानमंत्री जी 1 लेखपाल 1000 रुपये रिपोर्ट लगाने के लिए मांगता है। वो गरीब किसान कहाँ से देगा? प्रधानमंत्री जी, आपको ये पता नहीं कि किसान जब खेती करता है तो शुरू से लेकर अंतिम तक, जब तक उसकी फसल कटकर घर पर न पहुंच जाए तब तक किसान बेचारा एक जोखिम के तले जीता है कि फसल कब बर्बाद हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, कब नष्ट हो जाए इसका कोई पता नहीं, कब कोहरा हो जाए इसका कोई पता नहीं, कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं, कब तूफान आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। और इस तरह से जोखिम उठाकर किसान मेहनत करता है और खेती करता है। इसके बाद भी जब उसके फसल के लिए बिकने की बारी आती है तो ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग, कंपनियां इन किसानों के साथ अत्याचार करती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं। यहाँ तक जो गांव और शहरों में किसान खरीद केंद्र सरकारी बनाया गया है, वहाँ के कांटा बाबू कर्मचारी किसानों के साथ भ्रष्टाचार करते नजर आए हैं, पैसे मांगते हैं। ऐसे में ये किसान बेचारा क्या कर पाएगा, कहाँ जी पाएगा? प्रधानमंत्री जी, यदि आपने इन किसानों के प्रति सही रूप से इनके बारे में विचार नहीं किया तो प्रधानमंत्री जी यही किसान आपके लिए खतरा बनकर उठेंगे और आपकी पार्टी को भी खतरा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 80% आज भी गांव में कृषि से लोग जीते हैं और इसी पर निर्भर हैं। अगर गांव के लोग खेती करना बंद कर देंगे तो 20% लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में जीडीपी की स्थिति इन्हीं किसानों ने कृषि के जरिए गिरने नहीं दिया था, और उस समय जो बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां थे, सब ने हाथ खड़े किए थे। लेकिन इन किसानों ने कोरोना महामारी के वक्त जो लॉकडाउन चला था उसमें पूरे भारतवर्ष के लोगों का बहुत बड़ा सेवा और योगदान दिया था, और इस सेवा से काफ़ी लोग खुश हुए थे और आप ही ने खुद किसानों की तारीफ भी किया था। लेकिन इन किसान बेचारों को क्या पता था कि इस तारीफ के पुल में आप इन किसानों का गला ही काट देंगे, क्योंकि आज के समय में धान की कीमत केवल आपने एमएसपी पर तो दिखा दिया कि सरकार कांटा लगाकर क्रय केंद्र करेगी और 1867 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदेगी, लेकिन ना आपका कांटा है कहीं, काटा है कहीं, ना किसान को कुछ मिलता है। वो गांव जाकर किसान बेचारा, गांव के जो साहूकार हैं वो गांव जाकर 900 और 1050 रुपये प्रति कुंटल खरीद रहे हैं। क्या मोदी जी आपको ये पता नहीं? आपको सारी जानकारी है। योगी जी आपको भी जानकारी है, लेकिन ये ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी जब फटेगी तब आप सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश के किसानों की व्यथा नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही किसानों को उनकी पूरी कीमत मिल पा रही है। और जब कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की ये चीज़ें जब आती हैं ना, तो किसी को तो ना धर्म दिखता है, ना किसी को हिंदुत्व का एजेंडा दिखता है। आप एक बार गांव में जाकर अपने बड़े बड़े मीडिया कर्मियों को भेजिए, आप खुद ज़मीनी स्तर पर कार्यक्रम कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि किसान और मजदूर कितना परेशान है। आज के समय में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आप लोगों के समय में भर्ती निकाली जाती है, बेरोजगार बच्चों से पोस्टल ऑर्डर के नाम पर 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक लिए जाते हैं। इसके बाद परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं, भर्ती निरस्त कर दी जाती है। बेरोजगार युवक की उम्र ढल जाती है और वो बेरोजगार ही बेरोजगार रह जाते हैं और नौकरी नहीं मिलती। इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार को रोकना आपका दायित्व है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। अगर इन भ्रष्टाचारियों को नहीं रोका गया तो जो बेरोजगार युवक हैं वो समय के मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी, वो बूढ़े हो चलेंगे। क्या मोदी जी
आपको हीरो मानेंगे? मुझे तो नहीं लगता वो मानेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, उन्हीं गलतियों को माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी दोहरा रहे हैं। अगर इन चीज़ों पर निस्तारण नहीं किया गया, इन चीज़ों पर गौर नहीं फरमाया गया, तो आने वाले टाइम में भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होगी। ज़मीनी स्तर पर हम लोग पत्रकारिता करने जाते हैं, गांव-गांव में हम पूछते हैं, लोग मोदी जी किसान आपसे खुश नहीं हैं, मजदूर आपसे खुश नहीं है, बेरोजगार आपसे खुश नहीं है, क्योंकि महंगाई लोगों की बढ़ गई है। डीजल, खाद और दवाई, इन दामों के दाम बढ़े, बड़े बड़े कंपनी वाले खाद के सामान, दाल दलहन, ऐसे कई खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसान आज 900 और 150 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से धान की फसल बेचने को मजबूर है। 2500 रुपया प्रति एकड़ धान की फसल में पूरी पूंजी किसान ने लगा दी, लेकिन किसान को क्या मिला, उसका पैदावार क्या हुआ? मोदी जी इसको जानने का प्रयास करें। आपको मैं बताता हूं कि किसान को क्या फ़ायदा हुआ और उसका नुकसान क्या हुआ। मोदी जी 20 कुंटल प्रति एकड़ धान हुआ, 25,000 रुपये किसान की पूंजी लगी और धान प्रति कुंटल 900 और 1,000 रुपये के हिसाब से गाँव के साहूकार और मंडी के लोग खरीद रहे हैं। अब बताइए, मोदी जी 25,000 रुपये लगाने वाला किसान 1 एकड़ में 20 कुंटल धान पाता है और साहूकार उसे 18,000 में बेच देता है। यानी मोदी जी उस किसान बेचारे का नुकसान 25,000 माइनस 18,000 बराबर 7,000 का किसान का नुकसान हुआ। मेहनत किया, बेकार हुआ। और मोदी जी आप सब लोग ऐसे ही एसी कमरे में बैठकर आपके नेता, आपके कर्मचारी हिसाब लगाते हैं। 7,000 का नुकसान हुआ किसान का, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा? कृषि ऋण ले रखा है, वो कहाँ से दे पाएगा? तो आत्महत्या नहीं करेगा मोदी जी तो क्या करेगा? आप तो वादे करते रहे हैं, किसान का कोई भला और कोई फ़ायदा आपने नहीं किया। किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आप कहते हैं हम कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। मोदी जी, यदि किसानों के बारे में आप सोचते हैं तो किसानों के फसल का सही मूल्य उनको दिलाइए। किसान आपसे कुछ नहीं मांगेगा, वो खुद ही मेहनती है, धरती पुत्र है, ज़मीन से सोना निकालेगा। पूंजीवादियों को खत्म कर